नमो अरिहन्ताणां नमो सिद्धाणां नमो आयर्याणां नमो वज्रायाणां नमो लोये सौवसाहुणां एषो पञ्च नमोकारो सौवपावपणासनं मङ्गलाणं च सौवेशे परमं हवै सबसे पहले चरम तीर्थपति श्री महावीर स्वामी परमात्मा के चरणों में नतमस्तक वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और उसके पश्चात हमारे पूज्यकारी दादा गुरु भगवान परम पूज्य शासन सम्राट आचार्य देव श्री विजय नेमीश्वरेश्वर जी महाराज साहब के चरणों में नतमस्तक वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। आज हमारी डिवाइन मेडिटेशन की साधना के अंतर्गत मैं आप सभी को ले चलना चाहता हूं श्री अनुशासन ध्यान साधना के अंदर। यह विषय मैंने इसलिए सिलेक्ट किया, चूज किया है, अभी अभी जस्ट 21 जुलाई को चातुर्मास का शुभ आरंभ हो चुका है। जब जब और जहां जहां चातुर्मास की आराधना शुरू होती है, मान लो कि लोग धर्म की दुनिया में अचानक सहजी और बहुत ढेर सारी संख्या में लोग जुड़ जाते हैं। कभी कभार मुझे ये लगता है कि धर्म की आराधना, ये धर्म की साधना, ये धर्म की क्रिया कब तक चलती रहेगी। और इस धर्म आराधना को, इस धर्म क्रिया को यदि हम सफल करना चाहें तो हमें क्या करना होगा। अध्यात्म योग ध्यान साधना की दुनिया में किसी भी धर्म आराधना को सफल करने का एक बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन दिया गया है। बहुत ही प्रॉपर वे के ऊपर यदि हम चलने की अपने आप की तैयारी दिखाए, कुछ कमिटमेंट करें, 100% वी विल गेट वेरी ग्रेट रिजल्ट फ्रॉम रिलीजियन। सिर्फ धर्म करने से कुछ नहीं होगा, परंतु धर्म करते करते स्वयं को बदलने पर बहुत कुछ हो सकता है।
अनुशासन ध्यान साधना मैंने इसलिए सिलेक्ट किया है, इसलिए मैंने बड़ी अच्छी तरह इस विषय को आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। जब तक सेल्फ डिसिप्लिन और जब तक सेल्फ कंट्रोल नहीं आएगा, तब तक मुझे नहीं लगता है कोई भी धर्म क्रिया इस दुनिया के अंदर में सफलता के शिखरों पर आपको पहुंचा सके। इसलिए आज हमें अनुशासन ध्यान साधना के अंतर्गत स्वयं का निज अनुशासन पैदा करना है, प्रकट करना है, क्रिएट करना है और हम लोगों को अपने आप के लिए कटिबद्ध होना है। जब तक हमारी जिंदगी में अनुशासन नहीं आएगा, तब तक हम अपनी आत्मा को कभी ऊपर भी नहीं उठा पाएंगे। परमात्मा महावीर का शासन, परमात्मा महावीर का धर्म, जिसको हम जिन शासन के रूप में जानते हैं, जैन धर्म अर्थात जिन शासन, जिन शासन में जो भी हम धर्म क्रिया करते हैं अवश्य में डेफिनेटली आत्मा के लिए कल्याणकारक ही होगी, यह हमारी श्रद्धा है। परंतु जहां तक सवाल है परिणाम का, जहां तक सवाल है परिवर्तन का, देयर इज नो चेंज एंड देयर इज नो रिजल्ट इन आवर हैंड। कुछ भी नहीं है, वही रटी रटाई बातों के साथ में हम कई सालों से धर्म किए जा रहे हैं, कई सालों से धर्म आराधना किए जा रहे, ना तो हमारे स्वभाव में कोई परिवर्तन आया, ना ही कोई हमारे गुस्से में परिवर्तन आया, ना ही कोई हमारे बिहेवियर में चेंज आया, ना ही कोई हमारे नेचर में, हमारे एटीट्यूड में कोई चेंज आया। मैं चाहता हूं धर्म की आराधना के द्वारा हम अपने नेचर, अपने बिहेवियर, अपने एटीट्यूड को चेंज करें। मुझे किसी साधक ने प्रश्न पूछा था कि गुरुजी, यदि हम जिन शासन की आराधना को सफल करना चाहे तो हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना पड़ेगा। मैंने उस साधक की जिज्ञासा को नजर में रखते हुए उन्हीं से जवाब की अपेक्षा रखा और मैंने उस साधक को पूछा, मुझसे जवाब पाने से पूर्व जरा तुम ही मुझे जवाब दे दो कि तुम्हारे मन में, तुम्हारे विचारों में क्या चल रहा है, तुम्हारी क्या कल्पना, तुम्हारा क्या अमेजिंग थॉट्स। जस्ट टेल मी, आफ्टर देन आई विल गिव यू वेरी स्ट्रॉन्ग आंसर। बड़ा खुश हो गया, कहता है कि साहब मुझे लगता है कि तपस्या ज्यादा करेंगे तो जिन शासन की आराधना सफल होगी। कहने लगा, यदि हम दान ज्यादा देंगे, डोनेशन करेंगे, शायद जिन शासन की सफलता हो जाए। कहने लगा, शायद हम मंदिर में जाकर परमात्मा की भक्ति करेंगे, पूजा करेंगे और वहां जाकर के कुछ गुणगान गा लेंगे, स्तुति बोलेंगे, स्तवन गाएंगे, भजन कीर्तन नर्तन अर्चन और नृत्य करेंगे, शायद हमारा जिन शासन की आराधना का सफलता का केंद्र बिंदु हमें वहां देखने को मिल जाए। परंतु एक और बात मुझे थोड़ी सी ध्यान में आ रही है, अब जरा ध्यान देकर सुनिए। मैंने पूछा और मैंने कहा, मैं तो तुम्हारी बातों में और सुनने में कहीं बेध्यान नहीं हूं, लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य यह है, हमारी बातें सालों से सुनने के बावजूद भी तुम बिल्कुल बेध्यान हो, कभी हमारी बातों पर तुमने ध्यान नहीं दिया है। ठीक है, और भी आगे बता दो। बोला कि गुरुजी, अगर ज्ञान की सबसे ज्यादा पढ़ाई करे, ज्ञान पढ़ने की कोशिश कर ले, तो जिन शासन की सफलता हो जाएगी क्या? सब प्रश्नों का एक ही जवाब, सब समस्या का एक ही समाधान,
तपश्चर्या करने पर, दान देने पर, भक्ति करने पर और ज्ञान पढ़ने पर आत्मा का कल्याण होगा या नहीं, इसका जवाब तुम्हें जिन शासन की आराधना कैसे सफल करना, उसके ऊपर बिल्कुल आंखें खोल के बहुत ही गहराई से सोचने पर तुम्हें मिल जाएगा। एक ही लाइन, सिर्फ एक ही सिंगल लाइन के अंदर में तुम जरा ध्यान में ले लो ये जवाब। जब तक हमारी जिंदगी में अनुशासन नहीं आएगा, तब तक जिन शासन की सफलता कतई संभव नहीं है। जब तक अनुशासन नहीं आएगा, तब तक जिन शासन की कोई भी आराधना, कोई भी क्रिया कतई संभव नहीं कि सफल हो जाए। इसलिए very important thing is only one. You create your self-discipline, maintain, manage and develop it. बहुत जरूरी है। जब तक सेल्फ डिसिप्लिन नहीं आएगा, सेल्फ कंट्रोल नहीं आएगा, तब तक मुझे नहीं लगता है महावीर का शासन तुम्हारी आत्मा को सुरवीर बनाए। हम आज एक बिल्कुल कसम खा ले, ठान ले ले, संकल्प कर ले, प्रभु वीर तेरे शासन को मैंने पाया है, बड़ी पुण्य से तेरे शासन की आराधना करने का मुझे अवसर मिला है। ऐसी कृपा कर परमात्मा महावीर कि बस तेरा पावन सानिध्य पाकर आत्म कल्याण करने का सामर्थ्य प्राप्त कर सकूं। तुझ सानिध्य में मुझे आत्म सामर्थ्य मुझे प्राप्त हो। लेकिन ये कैसे होगा? अनादि अनंत काल के विषय कसाय के संस्कार पड़े हुए, कभी मन का तूफान तो कभी जिंदगी का सुकान दोनों सता रहा है। कैसे यह संभव होगा? इतने वर्षों से मंदिर जा रहा हूं, इतने वर्षों से क्रियाएं कर रहा हूं, इतने वर्षों से आराधना की दुनिया की मुलाकात ले ली है, लेकिन आज दिन तक भीतर का कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है। कभी क्रोध, कभी काम, कभी मान, कभी माया, कभी लोभ, कभी द्वेष, कभी ईर्ष्या, कभी द्वेष, कभी तिरस्कार, कभी धिक्कार, कभी निंदा, कभी स्वार्थ, कभी स्पर्धा। पता नहीं कितने कितने भीतर में पड़े हुए दुष्ट संस्कार और दुष्ट तत्व बिल्कुल मेरा साथ निभा रहा है, बिल्कुल सुरक्षितता के साथ मेरे साथ बने हुए। प्रभु एक कृपा कर कि मैं मेरे जीवन में अनुशासन प्रकट करूं। मुझे कई बार मेडिटेशन के अंतर्गत लोग पूछते हैं, गुरुजी हमें जैनिज्म का मेडिटेशन कैसे सीखना? जैनिज्म का मेडिटेशन क्या हमें सिखाता है और क्या हमें दिखाता है? रिवर्स क्वेश्चन, आंसर के अंतर्गत ही मेरा क्वेश्चन होता है। जरा एकांत में बैठकर प्रभु वीर से बात करके जरा ये तो एक बार अनुभूति कर लो। परमात्मा महावीर से टॉक करके, उनके साथ में मुलाकात करके, बात करके एक बार तो जरा अपने आप को पूछ लो, परमात्मा महावीर का शासन पाने के पश्चात हमें क्या सीखने को नहीं मिलता है और हमें क्या देखने को नहीं मिलता है। आत्मा स्वरूप को देखने का अवसर प्रभु वीर के शासन में मिला है। आत्मा स्थिति का अवसर मुझे प्रभु वीर के शासन में मिला है। आत्मा सहज स्वरूप को पाने का एकमात्र संभावना प्रभु वीर आपके शासन में ही संभव है, इसके बगैर पॉसिबल नहीं।
परंतु आप लोगों से मेरा एक सादर विनम्र अनुरोध है और आदेश के साथ में संदेश भी है और संदेश के साथ में उपदेश भी है। रोजाना थोड़ा समय, एवरीडे मॉर्निंग, डेली इन द मॉर्निंग, थोड़ा सा समय अपने आप के लिए, अपने परिवर्तन के लिए और अपने उत्थान के लिए निकालिए। बातें करते करते और कुछ बातों पर चर्चाएं करते करते जिंदगी तो चुटकी बजाते निकल जाएगी। अंत समय में जब तुम पाओगे कुछ करना और चाहोगे कुछ करना, तब भी तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं होगा। उम्र का तकाजा निकलने के बाद, एज पीरियड समाप्त होने के पश्चात अब चाहे कितना भी करना चाहो, कुछ भी नहीं कर पाओगे। बाद में शरीर साथ नहीं देगा, तबीयत साथ नहीं देगी, दिमाग साथ नहीं देगा और कुल मिलाकर जिंदगी का एक भी पार्ट तुम्हें स्टेबिलिटी ऑफ माइंड के ऊपर में नहीं टिकने देगा। एक काम करें, डेली मॉर्निंग, एवरीडे मॉर्निंग, थोड़ा सा समय आप अनुशासन ध्यान साधना के लिए निकालिए। और विशेष सूचना, यह अनुशासन केवल आपके उत्थान के लिए मैं नहीं बता रहा हूं, आपके परिवार की समस्या का भी एक समाधान दे रहा हूं। अगर आपके बच्चे आपकी बातें नहीं सुन रहे, यदि आपके बच्चे आपकी बातों को सुनने, समझने और फॉलो करने के लिए राजी नहीं है, आपसे अगेंस्ट हो रहे, ऑबे टू ऑर्डर के रूल्स में अगर बच्चों को लाना है, तब भी यह अनुशासन ध्यान साधना कंपलसरी है। बच्चों की जिंदगी में, बच्चों की दुनिया में, बच्चों के माइंड को भी कंट्रोल में लाना है। बस थोड़ा सा, कितना समय करना है, या तो जैसे आप मंत्र सुनते जाओगे उसके नीचे ही पढ़ते जाना, कितनी मिनट हमें कब कब करना है, पूरा टाइम ड्यूरेशन आपको टेक्स्ट के अंदर में मिलेगा। इसलिए यहां पर इसका मैं खुलासा नहीं कर रहा हूं, परंतु चलते स्व का उत्थान और बच्चों का, परिवार के बच्चों का पूर्णतः सुरक्षा सबर, आज्ञा सबर और विनय विवेक पूर्ण अगर जीवन बनाना है, हमें इस नाद मंत्र की तरफ जाना होगा। नाद मंत्र, NAAD MANTRA, जिसको बोलते हैं चैंट, CHANT, चलते हैं। बहुत सुंदर साधना करना, और मैं चाहता हूं मुझे सुनने वाले सभी साधकों इस साधना के द्वारा अपने आप के जीवन में बहुत ही सुंदर सफलता प्राप्त करेंगे और भविष्य को उज्जवलता की तरफ ले जाने के लिए अग्रसर होंगे। बिल्कुल आप एक्शन ध्यान में ले लें, किस एक्शन में हमें करना है। राइट हैंड की जो फर्स्ट फिंगर है उसको लेफ्ट हैंड के थंब के ऊपर, बिल्कुल बॉर्डर कॉर्नर के ऊपर, लेफ्ट हैंड की जो फर्स्ट फिंगर है उसको राइट हैंड के थंब के साथ में कनेक्ट करें। अब देखिए ये मुद्रा, देखिए एक्शन, थोड़ा सा क्रॉस में आएगा, राइट हैंड आपका क्रॉस में आएगा, आप बिल्कुल देख सकते हो। और अपने नाभि के पास में दोनों हाथ को रखते हुए
अपनी दोनों आंखें बंद करके बहुत ही अंदरूनी भाव के साथ भीतर की दुनिया के साथ जुड़ते हुए इस नाद मंत्र का प्रारंभ करें। मनोनुशासनम् आत्मानुशासनम् जैनं जयति सभी लोग, खास मुझे सुनने वाले श्रोताओं को मेरा बिल्कुल सादर अनुरोध है, मेरे साथ में अगर आप यह मंत्र बोल सकते हो या नाद मंत्र गा सकते हो, जरूर मेरे साथ में गाइए। कैसे, यह देखिए हमारे सभी साधकों के द्वारा। मनोनुशासनम् आत्मानुशासनम् जैनं जयति शासनम्। बहुत गहराई में जाइए, बड़ा आनंद आएगा और पूर्णतः फल की प्राप्ति एवं बल की संभावना बढ़ जाएगी। मनो जैसे हमारे साधक सभी बोल रहे हैं, आप भी जरा ध्यान से सुनिए। मनो आत्मा जैनं जयति हमारे सभी साधक किस प्रकार आप तक इस मंत्र साधना की आवाज पहुंचा रहे, जरा सुनिए ध्यान देकर। मनो आत्मा जैनं जयति शासनम् जैनं जयति सभी साधक अपनी आंखें खोले और इस मनोनुशासनम आत्मानुशासनम जैनम जयति शासनम, इस नाद मंत्र के जरिए
अपने आत्म शक्ति को पहचानिए, अपनी भीतरी शक्ति का परिचय प्राप्त करें और स्वयं को अनुशासन में, सेल्फ डिसिप्लिन में, सेल्फ कंट्रोल में कैसे आप इंप्रूव करते हो, डेवलप करते हो, करने पर आपको पता चलेगा आप सभी के जीवन में प्रभु वीर के शासन की दिव्य साधना हो, भव्य आराधना हो, श्रेष्ठ हो। इन्हीं शुभ मंगल कामना के साथ शुभम भवतु, शुभम भवतु।